29 नवंबर से चल रही है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों चारिका हो रही है, इसके बारे में पूज्य मंत्री जी बताएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर्वप्रथम भगवान बुद्ध जो सम्यक संबुद्ध थे, सारनाथ कहते हैं पंचवटी ऋषियों को, तो उन्होंने कहा था जरस भी खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन। विप्रों, चारों दिशाओं में अकेले अकेले जाओ, धर्मोपदेश में भी कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी, जिससे दुखी दुख सुनेंगे नहीं तो उसका लाभ कैसे लेंगे, वो बचता। ऐसे ही हम लोगों के बीच में आप सबको और क्या कह सकते हैं, इस समय की जो मनुष्यता है उन सबको एक हमारे गुरु जी है। अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु की शरण पकड़ लेता है, गुरु बोले थे कील है, गुरु की शरण पकड़ने वाला व्यक्ति उसको उसका काल कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो हमारे मन के जितने भी अंधेरे हैं वो समाप्त कर देते हैं। और समाप्त करते ही नहीं, उनका प्रभाव इतना होता है, उनका तेज इतना होता है कि उनके आसपास रहने वाला व्यक्ति चाह करके भी कोई बुरा काम नहीं कर सकता। मतलब समझ में आ रहा कि उनका कोई भी व्यक्ति चाह करके भी बुरा काम नहीं कर सकता। तो इस समय दो तीन तरह की बात, दो तीन तरह की क्रांति, दो तीन तरह का कह सकते हैं कि कारवां चल रहा है, जिसमें एक तो धर्म का तो है ही है, लेकिन धर्म के साथ साथ अगर हम कह दें कि सामाजिक कह दें, आर्थिक कह दें, राजनीतिक भी कहें, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। संस्कार मजबूत होता है वही व्यक्ति सरकार में बैठता है। मतलब समझ में आ रहा? यदि व्यक्ति संस्कारी हो, धार्मिक हो और जिसका धर्म मजबूत है, वो कहीं ना कहीं राजनीति से, सामाजिक व्यवस्था से, अर्थव्यवस्था से और अपनी मानसिक व्यवस्था से भी मजबूत रहता है, जिस व्यक्ति का धर्म मजबूत रहता है। तो ये जो पूज्य गुरु जी के निर्देश में जो कारवां चल रहा है, ये जो मिशन चल रहा है, ये कहीं ना कहीं लोगों के भी मजबूत करने के लिए ही चल रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, इसमें मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आप लोग कार्यकर्ता लोग हैं, तो आप लोगों के ऊपर अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि भारत को बुद्धमय बनाने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। और भारत को बुद्धमय क्यों बनाना है, लोगों को बौद्ध क्यों बनाना है, क्या लाभ होगा, के बाद लाभ क्या होगा, पहले आप देख लें कि आपका नुकसान क्या हो रहा है। अगर आप बौद्ध नहीं है तो आपका नुकसान क्या होगा। जैसे माता लगता है कि कोई भी ऐसी माता नहीं होगी जिसके पास थोड़ी बहुत सोना ना हो, चांदी ना हो, होगा ही, और अच्छे से पूछ लेता है। पहले तो डायरेक्ट पूछता नहीं कि आपको बौद्ध बनना चाहिए। दूसरा और क्या समस्या होती है, और आज भी बीच में अभी 8-10 दिन पहले ही हम लोग यात्रा में चल रहे थे, तभी एक घटना आई कि किसी बच्चे के ऊपर फिर से किसी ने पेशाब किया, इसकी घटना आई, आप समझिए। और दूसरी कि आप गुजरात की घटना देखिए, गुजरात में ऊना कांड हुआ, ये जातिवादी था कि राजनीतिक था, कौन सा था? जातिवादी था ना। गुजरात में ऊना कांड हुआ, जातिवादी। सहारनपुर में कांड हुआ, कौन सा था? जातिवादी। रोहित वेमुला का कांड हुआ, कौन सा था? जातिवादी। फिर मटके का कांड हुआ, कौन सा था? जातिवादी। जब सब जगह जाति से सताए जा रहे हो तो फिर उस जाति को क्यों नहीं छोड़ देना। और सहारनपुर का कांड हुआ, चंद्रशेखर पैदा हुआ, चंद्रशेखर इतना बेईमान निकल गया कि बाबा साहब ने कहा कि जाति विहीन समाज की स्थापना करना।
उसने जाति ही खड़ा कर ली और जाति पर ही क्या करना शुरू कर दिया, गर्व करना शुरू कर दिया। आप लोग बोलो, ये सच्ची बात है या गलत बात है? आप अगर जाति विहीन समाज की स्थापना की बात कर रहे हैं, बौद्ध की बात कर रहे हैं, फिर आप ही अगर जाति पर गर्व करेंगे तो फिर आप कौन से बाबा साहब के संविधान नियम विनय को लेकर चल रहे हैं? वही रोहित वेमुला का कांड हुआ, वो कौन सा मुन्ना है, क्या नाम है उसका, कन्हैया पैदा हो गया, कन्हैया पैदा हो गया, कन्हैया फिर से राजनीति में गया। ऊना का कांड हुआ, वो पैदा हो गया, जिग्नेश मेवानी वो भी राजनीति में गया। ये सब बेईमान सोचते हैं कि भला कहां से होगा, राजनीति से होगा, लेकिन जब राजनीति से नुकसान ही नहीं हो रहा तो भला कैसे राजनीति से होगा? तुम्हारा नुकसान, तुम्हारा अपमान, तुम्हारी जिल्लत अगर किया जा रहा है तो केवल जाति की वजह से न किया जा रहा है, तो फिर जाति छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? फिर जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करते कोई। क्यों नहीं करते? क्योंकि हर एक बेईमान को जाति की राजनीति करनी है। और याद रखना, जितने भी बड़े बड़े संगठन है, और बहुत बड़े बड़े संगठन जाति के नाम से बनाए गए, और जितने भी बड़े बड़े संगठन जाति के नाम से बनाए जा रहे हैं, जातियां जानवरों में होती है, इसलिए सारे संगठन जानवरों के संगठन है, मनुष्य का संगठन नहीं है। सही या गलत? बातें कड़वी है लेकिन सच है या नहीं है? तो हम लोगों को, आप लोगों को, जब हम बुद्ध को मान रहे हैं, बाबा साहब को मान रहे हैं, तो क्यों ना हम बाबा साहब 25 साल की उम्र में जाति विहीन, क्या कहते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की पुस्तक लिख देते हैं, उम्र 25 साल, और जीवन के अंतिम समय में बोल करके जाते हैं कि हमें जाति विहीन समाज की स्थापना करना, समता मूलक समाज की स्थापना करना, अपने लोगों को हुक्मरान बनाना, यही तो बाबा साहब का सपना। लेकिन हम लोग वो सब सारी चीजें छोड़ करके अन्य जगह, अच्छा हम अर्थ से जा रहे हैं, शिक्षा से जा रहे हैं, हम और सारी सामाजिक व्यवस्था से जा रहे हैं। मैं कहता अगर हम सबसे जा रहे हैं तो ठीक है, कम से कम अपना धर्म बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं? धर्म हमारा व्यक्तिगत भी है, सामाजिक भी है और राजनीतिक भी है। और धर्म में हमारा, अगर हम धर्म बचाए तो क्या सब चीज की सुरक्षा नहीं हो सकती? बताइए आप लोग, हो सकती कि नहीं हो सकती? तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि अगर सारी चीजें जा रही हैं तो कम से कम हम धर्म की रक्षा करें। और जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है फिर धर्म उसकी रक्षा करता है। और जैसा जैसा व्यक्ति धार्मिक बनेगा, तो जैसा जब धार्मिक व्यक्ति बनेगा तो राजा भी धार्मिक होगा, और जब राजा भी धार्मिक होगा तो प्रजा सुखी और संपन्न होगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो लोग विद्यार्थी हैं उन्हें अपने दिमाग में बैठा के रखना चाहिए, शिक्षा अर्जन करना चाहिए, बाबा साहब को लक्ष्य मान करके काम करना चाहिए। बाबा साहब अगर 18-18 घंटे पढ़ते थे तो विद्यार्थियों को चाहिए कम से कम 8 घंटे तो अध्ययन करें। और जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं, राजनीति करते हैं, तो उन लोगों को सम्राट अशोक को अपने सामने रखना चाहिए और सम्राट अशोक को आदर्श मानना चाहिए। और जैसे सम्राट अशोक ने हर किसी व्यक्ति के लिए अपने जो है महल का दरवाजा खोल के रखा था, सम्राट अशोक ने, महान सम्राट अशोक ने बोल करके रखा था कि चाहे मैं खाता रहूं, चाहे मैं सोता रहूं, चाहे मैं उद्यान में रहूं, चाहे मैं किसी भी समय रहूं, कोई भी फरियादी अपनी फरियाद सुना सकता है। इस तरह का आज कोई नेता कहेगा क्या? कहता है क्या? नहीं कहता। कहते हैं कि जब तक जो है सत्ता नहीं आएगी तब तक धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा। क्यों? तो फिर बात बताते, सम्राट अशोक जो है राजा थे, इसलिए धर्म का प्रचार प्रसार किए। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि सम्राट अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को संघ में क्या कर दिया था? दान कर दिया था। तो ये सारी चीजें अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति है तो उसको ये ख्याल में रखना चाहिए। और अगर कोई भिक्षु बनता है तो उसको जैसे जन कल्याण के लिए रात दिन चलने का जो काम है, चरित भिक्खु विचारिकम, उसको इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके रात दिन लोगों के बीच जाना चाहिए। तो आज भिक्षु संघ लोगों के बीच में जा रहा है, और जहां जहां जा रहा है, जिस गली नगर मोहल्ले कस्बे से गुजर रहा है, वहां पे हर जगह माताएं बहनें कहीं ना कहीं पुष्प बिखेरती जा रही हैं, कहीं ना कहीं पुष्प फेंकती जा रही हैं,
और हम लोग सारनाथ से चले हैं, लुम्बिनी तक जाएंगे और लगातार उपासक उपासिका साथ में हैं, पुष्प बिखेरते जा रहे हैं। याद रखिए, वो जो पुष्प धरती पर गिर रहे हैं वो पुष्प नहीं है, वो धम्म के बीज है, और धम्म का बीज एक ना एक दिन पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, और उसमें बहुत सारे लोग सुख शांति में व्याप्त होंगे, सुखी संपन्न होंगे। तो मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए यहीं पे रुकूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को फिर से सचेत करूंगा कि आप सभी लोग कोशिश करें, बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार की कोशिश करें, लेकिन उससे पहले बौद्ध बने और बौद्ध बन करके लोगों को बौद्ध बनाने का संकल्प ले। तो मैं पर रुकता हूँ। आप सभी लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा सुख शांति और यश बढ़े, यही मंगल कामना करता हूँ। उनकी चमक नीचे देखते हुए देखिए, टुकड़ा कहीं भी है वो चमकेगा जरूर। तो ऐसे जाना है कि उनके चंद्रमा जी वो हीरे के टुकड़े हैं जो चमकते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और धर्म आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं, धर्म के वो प्रतिरूप दिखाई भी दे रहे हैं, और आपको अब वो अंतिम चरण में धर्म देने जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य भिक्षु चंद्रमा जी से, परम पूज्य भिक्षु हम उपासक